वहीं आज विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में एससीओ समिट में वो शामिल होंगे। तो इस्लामाबाद में 2 दिन तक एससीओ समिट चलेगा और एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में एससीओ समिट में वो प्रतिभाग करेंगे। तो 2 दिन तक एससीओ समिट चलने वाला है, जिसको लेकर पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो इस्लामाबाद में 2 दिन तक एससीओ का समिट चलेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज पाकिस्तान विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे, जहां 2 दिवसीय एससीओ समिट में वो शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में 2 दिन तक एससीओ का समिट चलेगा। तो एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पाकिस्तान के दौरे पर रहेंगे, जहां एससीओ समिट में वो प्रतिभाग करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान इस बार एससीओ सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। यही वजह है कि भारत की तरफ से हालांकि इनविटेशन तो पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का आया था, लेकिन नरेंद्र मोदी केवल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में बाकी जो सम्मेलन होते हैं उसमें एज ए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ही भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज शाम तक, यानी कि मंगलवार की शाम तक जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से जो जितने भी देश एससीओ सम्मेलन में आ रहे हैं उनके लिए एक स्वागत भोज रखा गया है, जिसमें खुद एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के, उनके साथ एस जयशंकर जो है वहां पर भोज में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर ही एस जयशंकर जो है वो भारत वापस लौट आएंगे। यानी कि 24 घंटे से कम का समय ही वो पाकिस्तान के अंदर बिताएंगे। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा पिछले 1 दशक के अंदर पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहा हो। इससे पहले साल 2015 में अफगानिस्तान से रिलेटेड एक सम्मेलन था, जिसमें उस समय की जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, वो पाकिस्तान गई थी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन 2015 के बाद पहली बार भारत के विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसे में जानकारी जो पहले सूत्र बता रहे थे कि क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री से कोई द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है, लेकिन उस बात को सिरे से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि जो एससीओ सम्मेलन है वहां पर किसी भी तरीके का द्विपक्षीय वार्ता जो है वो अधिकार नहीं देता है कि आप दूसरे देश से अपने जो संबंध है उन पर बातचीत कर सके। ये एससीओ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। दूसरा कि चीन के जो विदेश मंत्री है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में जो 3 देश हैं, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर भारत हो, इनके रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे रहे नहीं हैं। तो ऐसे में इन तीनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हो, इसकी संभावनाएं बेहद कम जताई जा रही हैं, क्योंकि हमने पिछले कई सालों में देखा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो तनाव लगातार बना हुआ है उसमें अभी कोई भी कमी नहीं आई है। ऐसे में जो लोग ये समझ रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं तो कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। केवल जो एस जयशंकर विदेश मंत्री, उनके जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, केवल एससीओ सम्मेलन में वो भाग लेंगे। किसी भी प्रकार की द्विपक्षीय वार्ता जो है वो यहाँ पर नहीं होगी। बिल्कुल। और नमित, अगर वहीं बात की जाए तो हमने पिछले कुछ समय से देखा भी है कि दोनों ही तरफ से आतंकवाद से जुड़े हुए मसलों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए गए हैं और भारत की तरफ से खरी खरी पाकिस्तान को कई बार सुनाई गई है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें तो कई बार भारत को लताड़ लगाते हुए भी वो नजर आए हैं। ऐसे में एससीओ समिट में शामिल होने के लिए वो पहुंच रहे हैं और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि महज 24 घंटे के अंदर ही वो वापस भारत लौट आएंगे। यानी 2 दिवस का ये एससीओ समिट है, तो पूरा समिट भी यहाँ पर एस जयशंकर अटेंड नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल, आज जो है 15 और 16 अक्टूबर का 2 दिन का ये एससीओ समिट है। हालांकि पहले दिन केवल जो स्वागत भोज है वो रखा गया है और उसी के अगले दिन यानी कि 16 अक्टूबर को जो तमाम जो इस एससीओ समिट में देश आ रहे हैं उनके जो प्रतिनिधिमंडल होंगे वो इसमें शामिल होंगे और उसमें जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो केवल अपनी हिस्सेदारी निभाने के बाद ही तुरंत वहाँ से वापस लौट आएंगे। क्योंकि जैसे ये जानकारी निकल कर आई थी कि एस जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं और काफ़ी सालों बाद भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहा है, तो दोनों ही तरफ के
से मीडिया चैनल्स ने यानी कि भारत और पाकिस्तान के कुछ चैनलों ने यह भी चलाना शुरू कर दिया था कि क्या भारत पाकिस्तान से आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर भी बातचीत करेगा। लेकिन इन सब चीज़ों पर विराम लगाते हुए खुद जो विदेश मंत्रालय के हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक ये जानकारी मिल रही कि किसी भी प्रकार की कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, साहिल की जो SCO समिट है उसके कुछ नियम और प्रोटोकॉल्स हैं, उनके तहत आप द्विपक्षीय वार्ता नहीं कर सकते हैं, ना ही कश्मीर और आतंकवाद का मुद्दा जो है वो उस बैठक में उठ सकता है। बिल्कुल नमित, SCO के आधिकारिक क्षेत्र में ये नहीं है और जिस तरीके से SCO अधिकार यहाँ पर देता है, ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता का तो सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का जिस तरीके का रवैया रहा है आतंकवाद और कश्मीर को लेकर, खासकर उसको लेकर भारत की तरफ से बार बार पाकिस्तान पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं, पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई है। ऐसे में एस जयशंकर ने खुद भी कई बार कहा है कि पाकिस्तान से बात तभी हो सकती है जब पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अपना स्टैंड यहां क्लियर करे और साफ तौर पर उसके खिलाफ यहां पर अपनी आवाज जो है वो मुखर करे। लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है, तो द्विपक्षीय वार्ता का कोई सवाल भी यहां पर उठता नहीं है। देखिए, इसके पीछे दो चीज़ें हैं। पहला ये कि एक तरफ जो है पाकिस्तान दोस्ती का हाथ भारत की तरफ बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ चाहे हमने देखा कि कश्मीर के अंदर सीमा पार से लगातार आतंकवाद जो पनप रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ कई बार सामने निकल कर आया है। तो ऐसे में एक ऐसा नेता भारत की तरफ से पाकिस्तान जा रहा है जो कि हर मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेता है, और इससे पहले कई बार एस जयशंकर खरी खोटी पाकिस्तान को सुना चुके हैं। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि दोनों तरफ से हाथ जो है वो नहीं बढ़ेंगे, पहले आप आतंकवाद के मुद्दे को सुलझाइए। सीमा पार से जो आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से पनप रहा है पहले उसको रोकना होगा, और उसी के बाद जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव इतना ज़्यादा है कि अभी भी जनवरी और फरवरी में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है जिसका आयोजन जो है, जो मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, वहां पर भी अभी क्लैरिफाई नहीं है कि भारत की टीम वहां पर खेलने जाएगी या नहीं। तो दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण रिश्ते जरूर हैं, अभी हालात ठीक नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के जरिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ये केवल SCO समिट में भाग लेने के लिए जयशंकर जा रहे हैं ताकि जो एक संघाई का ये संगठन है SCO, इसकी मजबूती जो है वो बनी रहे। यही वजह है कि भारत जो है इसमें प्रतिनिधि के तौर पर भाग ले रहा है, और यही वजह है कि एस जयशंकर जा रहे हैं। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।